तो दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ अभी हाल में बहुत बड़ी डील की है। उनके बोइंग कंपनी को जो है एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है यहाँ के एयर इंडिया ने। तकरीबन 200 के ऊपर जो नागरिक उड्डयन के विमान हैं उनका ऑर्डर मिला है। और वैसे भी भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, व्यापारिक संबंध, जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। इसके बावजूद भी कि हमारे बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका जो है आज के दिन में भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और ये बताया जाता है कि 160 बिलियन डॉलर के आसपास जो है ये ट्रेड अभी है और आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो कंसाइनमेंट्स हैं वो इधर से उधर और उधर से इधर आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका जो है वो व्यापार का जो है प्रमुख और व्यापार का जो है सिरमौर कैसे बना रहता है, इस पर जो है कुछ विचार किए जाने की ज़रूरत है ना। इस पर विचार किए जाने की ज़रूरत है कि भारत जो है अपने आस पड़ोस में उतना व्यापार नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूर अमेरिका से और चीन से जो है बड़े बड़े व्यापार हो जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ तथ्यों पर हमने गौर किया और मैं वो तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है आप इससे सहमत हों, हो सकता है ना भी सहमत हों। एक बात समझ में आई कि बहुत पहले जो है, जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो 80 के दशक में जो है पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उसमें ईरान और इराक, ये दोनों तेल संपन्न राष्ट्र जो हैं, ये आपस में लड़ भिड़े थे और तकरीबन 8 साल तक जो है लड़ाई चली थी, है ना। 1 साल अभी यूक्रेन जंग को हो रहा है, लेकिन आप समझिए कि 8 साल जो है ईरान और इराक जो है एक दूसरे पर हमला करते रहे और पूरी दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हुई, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, कहीं कुछ तुम चुप रहो, तुम नेगोशिएटिंग टेबल पर आओ, थर्ड पार्टी नेगोशिएशन करो, है ना। जितना सुनने को मिलता है आज के दिन में जो है कश्मीर मुद्दे पर या चाहे फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मुद्दे पर, वो कहीं कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। लेकिन जब सोवियत यूनियन कमज़ोर हुआ, उसके बाद में घटना हुई पश्चिम एशिया में, वो ये कि जो इराक है वो उसने कुवैत पर हमला कर दिया। तब जो है वो तुरंत हस्तक्षेप हुआ। तब जो है तुरंत ही जो है अमेरिका दल बल के साथ वहाँ पहुँचा और खाड़ी देशों में जो है अपने सैनिक अड्डे जमा लिए। मतलब वहाँ के समुद्र में जो है अपना नौसैनिक बेड़ा जो है उसने जमा दिया और बहुत लंबे समय तक वहाँ पर तैनाती रही। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा उसने किया क्यों। एक जगह 8 साल युद्ध चला, वहाँ भी तेल संपन्न राष्ट्र थे, वहाँ पे आपने हस्तक्षेप नहीं किया, और एक तरफ जो है आप इतना हस्तक्षेप करने को तैयार हो गए कि जो है आप हट ही नहीं रहे हैं उस इलाके से, है ना। तो इसके पीछे जो तथ्य समझ में आता है वो ये कि जब ईरान और इराक का युद्ध चल रहा था, उस समय जो है सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन को अगर आप देखेंगे नक्शे पर, अगर आप अभी ढूंढें फ्रेंड को, तो सोवियत यूनियन जो है वो पूर्वी जर्मनी से लेकर जापान के सागर तक, है ना। ये पूरा पूर्वी यूरोप है, बेलारूस, यूक्रेन और जो सेंट्रल एशिया है, ये सारा कुछ जो है सोवियत यूनियन के अधिकार क्षेत्र में था। इसके अलावा जो है जापान के नज़दीक में कुरिल आइलैंड्स हैं, है ना, जिस पर कि जापान अपना दावा बताता है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो रूस के कब्ज़े में। रूस की सैन्य टुकड़ी हमेशा वहाँ, एक छोटी सैन्य टुकड़ी वहाँ रहती है, ताकि रूस अपना दावा जता सके उस पर। तो जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो इतने बड़े भूभाग में इतनी बड़ी आबादी पर जो है सोवियत इकोनॉमिक मॉडल जो है चलता था। इसके साथ ही भारत और चीन जैसे बड़े देश, है ना, ये भी पूरी तरह से सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जो है वो सोवियत मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल को अपना रही थी। और जो पश्चिम के देश थे, जिसमें कि छोटे छोटे देश, जिसमें कि यूरोप के बहुत सारे देश थे, अमेरिका एक बड़ा देश है, लेकिन कनाडा हो गया, ये सब जो देश हैं, यहाँ पर अमेरिकन मॉडल चल रहा था, इकोनॉमिक मॉडल, पूंजीवाद। तो इसलिए कोई कंपटीशन उनके सामने था नहीं, वो बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। इसलिए 80 के दशक में कहीं कोई लड़ भिड़ रहा है तो ज़रूरत हुई तो हस्तक्षेप किया, नहीं ज़रूरत हुई तो छोड़ दिया। लड़ो भिड़ो आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसे सोवियत यूनियन जब ख़त्म हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था, मालूम पड़ गया कि हाँ, ये अब ये देश टूट सकता है या कम से कम अस्थिर तो हो ही सकता है। उस समय जो है अमेरिका ने ये देखा कि अगर जो है सोवियत यूनियन टूट गया तो दुनिया भर में जो है अमेरिकन इकोनॉमिक मॉडल का वर्चस्व हो जाएगा। हर कोई जो है वो पूंजीवाद के पीछे भागेगा, हर कोई जो है वो प्राइवेट कैपिटल के पीछे भागेगा, हर कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट और मार्केट इकोनॉमी के पीछे भागेगा, हर कोई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री लगाना और व्यापार करना, इसके पीछे भागने लगेगा।
तो दुनिया में कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले कंपटीशन को रोकने के लिए, कंपटीशन को नियंत्रित करने के लिए जो है, सबसे पहले जो है कुवैत पे जो हमला हुआ इराक का, उसके बहाने से जो है पश्चिम एशिया के जो, चूँकि तेल ही तेल ही ऊर्जा का स्रोत था उस समय, ज़्यादातर इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो तेल ही बड़े पैमाने पर खरीदना पड़ता था उस समय, और उस समय पर्यावरण का भी इतना मामला नहीं था। तो तेल के जहाँ पे ज़्यादा माने बड़े भंडार हैं, वहाँ पर आकर के अपनी सैन्य टुकड़ी जो है वहाँ पर लाकर जमा दिया। ठीक है, और उसने कहा कि जो है अब तेल का व्यापार हम नियंत्रित करेंगे अपनी सैन्य टुकड़ी के माध्यम से। इराक पर हमेशा दबाव बनाए रखना, ईरान के बारे में ये उल्टा सीधा कहना, ये सब चलते रहा। क्योंकि आप देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स में जो है आप देखेंगे, अगर अपने ज्योग्राफी पर नज़र डालें तो आसियान के 10 देश म्यांमार से होते हुए जो है आप भारत के नॉर्थ ईस्ट में आ सकते हैं ज़मीनी मार्ग से, और वहाँ से फिर जो है अगर आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को माइनस भी कर दें तो भी छोटा सा समुद्री रास्ता है, आप ईरान पहुँच सकते हैं। और ईरान के रास्ते जो है आप पूरा मध्य एशिया, पूरा जो पश्चिम एशिया है वहाँ पर आपकी आमदरफ्त हो सकती है। तो वहाँ से तेल यहाँ आना और यहाँ पे फैक्ट्री से कोई माल को बनाना और उसकी खपत यहाँ वहाँ करना, ये सब चीज़ है बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए जो है उसने पश्चिम एशिया में पहले अपनी सैन्य टुकड़ी जमाई, और उसके बाद में वहाँ पर जो है कई प्रकार के जो हैं गिरोहों को, गुटों को जो है वहाँ पे एक या तो उनकी तरफ से आंखें मूंद ली, या इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि वहाँ पर आम व्यापार और आम जिंदगी जो है वो न चल पाए, है ना। क्योंकि इससे होगा ये कि जो बड़े देश हैं, है ना, चाहे वो रूस भी बहुत बड़े पैमाने पर निर्भर था यूरोप और अमेरिका में, है ना, और जैसे भारत जैसे देश हैं, चीन जैसे देश हैं, ये भी आज भी बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका और यूरोप पर ही निर्भर है अपने व्यापार के लिए। तो इस तरह से जो है व्यापार पर अपना नियंत्रण, व्यापार पर अपना वर्चस्व जो है कायम रखने के लिए जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, है ना। फिलहाल ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अभी एक मुद्दे पर और मैं बात करना चाहता हूँ इसके बाद, कि इसके बाद भी जो है उसने एक तरकीब अपनाई थी अमेरिका ने। लेकिन फ़िलहाल जो है इतना ही आप गौर करें कि जब उसने देखा कि हाँ पूरी दुनिया जो है वो पूंजीवाद के मॉडल को अपना सकती है, और व्यापार में जो है बहुत सख्त कंपटीशन हो सकता है, और अमेरिका और यूरोप के लिए जो है उसमें सर्वाइव करना मुश्किल होगा, तो उसने ये तरीका अपनाया और अपना वर्चस्व कायम रखा। और उसका सक्सेस आज भी अब देख रहे हैं कि आज भी जो है, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है आज भी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप पर निर्भर हैं अपने अपने व्यापार के लिए। और अगर वहाँ से कोई पाबंदी या वहाँ से कोई, अगर वहाँ पर रिसेशन भी होता है तो उसका असर जो है वो हमारे मार्केट पर दिखाई पड़ता है, या हमारे यहाँ चिंता होती है। इस बात को गौर करें, उसके बाद हम इसी मुद्दे पर एक दूसरे पक्ष पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।